अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाकिर अली और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। आज का जो टॉपिक है वो पिछली वीडियो के साथ रिलेट करता है। रशिया के ऊपर जो ऑयल बैन लगा दिया गया है यूएस के वजह से और यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ की वजह से, तो रशिया ने खबरदार कर दिया है अगर हमारे ऊपर बैन लिफ्ट ना किया गया तो पेट्रोल की प्राइस $300 तक पर बैरल तक जा सकते हैं। जिसकी सबसे बड़ी वजह कि दुनिया के अंदर सबसे 3 बड़े एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, जिनके अंदर ईरान आता है, जिनके अंदर वेनेजुएला आता है और जिनके अंदर रशिया आता है। इन सब को उन्होंने अमेरिकन ने बैन कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर के अंदर आपको याद होगा कि ईरान के ऊपर पाबंदी लगा दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो इसकी वजह से सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने, यूएस के एलाइज ने बिल्कुल ही लेने से मना कर दिया। लेकिन इस वक्त अब रशिया खड़ा हुआ है, तो बाइडन ने इसका हल निकाला था। बाइडन ने इसका हल इस तरीके से निकाला था कि उन्होंने सऊदी अरब और यूएई को रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप लोग मिसाल के तौर पर अगर आप 5 मिलियन बैरल अगर एक दिन में निकालते हैं तो आप उसका डबल निकालें, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में कोई इतना खलल पैदा ना हो, जो पेट्रोल की प्राइस हैं वो स्टेबल लें। लेकिन सऊदी अरब और यूएई ने यानी ओपेक की कंट्रीज़ ने ये बिल्कुल ही वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है, ये कह बल्कि उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई है ब्रिटेन की कि वो करना चाहते हैं। इसकी 2 बड़ी वजह हो सकती है। एक तो जो कार्टेल कहा जाता है, इनको ऑयल कार्टेल कहा जाता है ओपेक प्लस कंट्रीज़ को, क्योंकि सारे कंट्रीज़ मिलकर मैनेज करती हैं प्राइस को कि ऑयल की प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, ऑयल की प्राइस कम होनी चाहिए। वो कार्टेल की तरह बिहेव करते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर शुगर माफिया या ऐसे माफिया जो गोदामों के अंदर छुपा देते हैं, जिसकी वजह से जो उसका कीमतें हाइप जाती हैं। तो इसी तरह से ऑयल की मार्केट भी इसी तरीके से घूमती रहती है। लेकिन सऊदी अरब ने इसके अंदर इसको ये फ़ायदा होगा कि अगर पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा हो जाएंगी तो इससे सऊदी को ही फ़ायदा होगा। और उसका जो दूसरा एंगल बताया जा रहा है वो इस तरीके से कि वो रशिया को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो बाइडन जैसे ही आए थे उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर सैंक्शंस लगा दी। आपको याद होगा जब पहले आए थे उन्होंने कहा था कि कोई भी सामान वगैरह, कोई भी हथियार वगैरह हम उसको नहीं देंगे। जिसके बाद उन्होंने जमाल खशोगी, जिसको मर्डर भी कर दिया गया था, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है मोहम्मद बिन सलमान ने जिसका मर्डर करवाया था टर्की के अंदर, तो वो उसके ऊपर भी अमेरिकन ने कहा था कि हम इसके ऊपर तहकीकात करेंगे। तो ये कुछ वजहात थी जिसकी वजह से सऊदी और अमेरिकन के दरमियान ये थोड़ा खलल पैदा हुआ था। तो अब देखते हैं कि जर्मनी ने तो इनकार कर दिया है कि वो किसी भी पार्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि तकरीबन 80 to 90% जो गैस की सप्लाई है वो रशिया ही करता है। अगर रशिया अगर मना कर देता है तो जर्मनी अपना गैस किस तरीके से गुजार पाएगा, किस तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, किस तरीके की उसकी इकोनॉमी चलेगी।